क्या हम ब्रह्मांड को ऊर्जा में बदलकर नई अंतरिक्ष क्रांति ला सकते हैं? आज हम एक ऐसे विचार को एक्सप्लोर करेंगे जो विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर सकता है। आज हम विज्ञान और कल्पना की सीमाओं को पार कर एक नए संभावित भविष्य की खोज करने जा रहे हैं। क्या यह विज्ञान की अगली छलांग होगी? कल्पना कीजिए कि हमारे पास असीमित ऊर्जा हो जो कभी खत्म न हो। क्या हम स्पेस से नई ऊर्जा प्राप्त करने के नए क्षेत्र विकसित कर सकते हैं? हम पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी तुरंत यात्रा कर सकें बिना किसी रॉकेट फ्यूल के, क्योंकि आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण E=mc² कहता है कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। लेकिन क्या होगा अगर हम ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी पदार्थ को अपनी जरूरत के अनुसार ऊर्जा में बदलकर अंतरिक्ष में नई यात्राओं के रास्ते बना सकें? क्या इससे ब्रह्मांड एक सुपर कनेक्टेड ग्लोबल विलेज बन सकता है? क्या यह विज्ञान या सिर्फ कल्पना है? आज हम इस रोमांचक और क्रांतिकारी अवधारणा को गहराई से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त विजय सेन और आप देख रहे हैं सक्सेस ज्ञान ट्यूब चैनल। तो चलिए जानते हैं कि अगर हम पूरे ब्रह्मांड में मौजूद पदार्थ को अपनी जरूरत के अनुसार ऊर्जा में बदल दें तो क्या होगा। और इस सफर का पहला सवाल यह है कि क्या यह संभव है? हाँ, आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc² के अनुसार पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है। अंतरिक्ष स्पेस में मौजूद पदार्थ को भी ऊर्जा में बदला जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों में ही संभव होती है। 1. आइंस्टीन का समीकरण और ऊर्जा का रहस्य। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें E=mc² दिया, जिसने ये सिद्ध किया कि पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। और हमने इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, हाइड्रोजन फ्यूजन और एंटीमैटर एनिहिलेशन जैसी तकनीकों में किया भी है। लेकिन अगर हम ब्रह्मांड में मौजूद हर कण, सामान्य पदार्थ, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को भी आइंस्टीन समीकरण के अनुसार पूरी तरह से ऊर्जा में बदल सकें तो यह एकदम नया और अनोखा विचार है। और अगर यह सच हुआ तो हमारे पास कितनी ऊर्जा होगी, क्योंकि 1 ग्राम पदार्थ से 90 ट्रिलियन जूल ऊर्जा निकल सकती है। और यही सिद्धांत परमाणु बम, न्यूक्लियर पावर और एंटीमैटर एनर्जी में उपयोग किया जाता है। तो अब सवाल यह है कि अगर हम पूरे ब्रह्मांड के पदार्थ को ऊर्जा में बदल दें तो क्या होगा? क्या हम इसे अंतरिक्ष यात्राओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी पदार्थ को आवश्यकता अनुसार ऊर्जा में बदलकर नई अंतरिक्ष यात्राओं के द्वार खोल सकते हैं? 2. अंतरिक्ष में नाभिकीय सम्मिलन, स्पेस बेस्ड फ्यूजन पावर। जैसे सूर्य और अन्य सितारों में हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर हीलियम बनाते हैं, जिससे जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। अगर हम इस प्रक्रिया को धरती पर या अंतरिक्ष में नियंत्रित कर सकें तो यह भविष्य का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत हो सकता है। क्या यदि हम इसे दोहन करना सीख लें तो हमें ब्रह्मांड में कहीं से भी ऊर्जा मिल सकती है? 1. क्या ये विचार नया है? यह विचार विज्ञान और कल्पना की सीमाओं को धुंधला कर देता है। हालांकि मूल विचार पुराना है, लेकिन इसका नया अनुप्रयोग या इसे करने की नई तकनीकें नया हो सकती हैं। उदाहरण के लिए मेरे बताए गए तरीके जैसे कि स्पेस में ऊर्जा उत्पादन के नए तरीके जैसे डायरेक्ट मैटर एंटीमैटर एनिहिलेशन से अंतरिक्ष यात्राओं के लिए ऊर्जा प्राप्त करना, डायसन स्फीयर किसी भी तारे की ऊर्जा को पूरी तरह से कैप्चर करने का विचार, और ब्लैक होल से ऊर्जा निकालने की नई तकनीकें। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि E=mc² के अनुसार पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। लेकिन अगर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी पदार्थ को ऊर्जा में बदलकर स्पेस ट्रैवल के नए रास्ते खोल सके, यह एक नया विचार है। क्योंकि अब तक अंतरिक्ष यात्रा के लिए हम रासायनिक ईंधन, सोलर पावर, न्यूक्लियर प्रोपल्शन और आयन थ्रस्टर्स जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। लेकिन ब्रह्मांडीय स्तर पर ऊर्जा उत्पन्न करने और उसे नियंत्रित करने का यह तरीका किसी भी मौजूदा तकनीक से अलग है। और पहली बार यह विचार सामने आता है कि हम ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी पदार्थ को अपनी ज़रूरत के अनुसार ऊर्जा में बदलकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑन डिमांड एनर्जी कन्वर्जन जैसा होगा, यानी ब्रह्मांड में जब और जहां जरूरत हो वहां से सीधे ऊर्जा प्राप्त करना।
और अगर यह सच हुआ तो ब्रह्मांड में मौजूद पदार्थ ऊर्जा का एक अनंत स्रोत बन जाएगा। इसके फायदे हम आगे जानेंगे। 2. ब्रह्मांडीय ऊर्जा। क्या यह अनंत स्रोत है? जैसे कि हमारा ब्रह्मांड 3 मुख्य चीजों से बना है। सामान्य पदार्थ ऑर्डिनरी मैटर 5%, डार्क मैटर 27%, डार्क एनर्जी 68%। और अगर हम ब्रह्मांड में मौजूद सामान्य पदार्थ को ऊर्जा में बदल दे तो ये ट्रिलियनों सालों तक मानव सभ्यता के लिए पर्याप्त ऊर्जा दे सकता है। और परमाणु फ्यूजन से स्टॉस की तरह असीमित ऊर्जा बनाई जा सकती है। सोचिए, हम ब्रह्मांड में जहां चाहे जब चाहे जितनी चाहे उतनी ऊर्जा यानी एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। क्या हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का भी उपयोग ऊर्जा बनाने में कर सकते हैं? वैसे डार्क मैटर अभी तो रहस्य है, लेकिन अगर इसे ऊर्जा में बदला जाए तो यह और 5 गुना ज्यादा शक्ति देगा। और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। अगर हम इसे नियंत्रित कर सकें तो स्पेस और टाइम को भी मोड़ा जा सकता है, यानी हम समय और स्थान को भी नियंत्रित कर सकते हैं। 3. अंतरिक्ष यात्रा की क्रांति। क्या हम ब्रह्मांड को ऑन डिमांड ईंधन बना सकते हैं? हाँ, हम किसी भी पदार्थ को जरूरत के हिसाब से ऊर्जा में बदल सकते हैं। सोचिए, अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो जब चाहे जहां चाहे और जितनी चाहे उतनी ऊर्जा यानी एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। हम किसी भी ग्रह, चंद्रमा, उल्कापिंड या अंतरिक्ष के कणों को तुरंत ऊर्जा में बदल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसके ये फायदे होंगे। फायदे: भारी रॉकेट फ्यूल की जरूरत नहीं होगी। अंतरिक्ष में यात्रा करते समय रास्ते में ही ऊर्जा मिल जाएगी। नए ग्रहों और आकाशगंगाओं तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। क्या इससे स्पेस ट्रैवल, ग्लोबल विलेज बन सकता है? हाँ, हम कॉस्मिक वर्महोल्स बना सकते हैं, जिससे आकाशगंगाओं के बीच तुरंत यात्रा संभव होगी। लाइट स्पीड सैटेलाइट से ब्रह्मांडीय इंटरनेट बनाया जा सकता है, जिससे ऊर्जा की कमी की समस्या खत्म हो जाएगी। ऊर्जा का सार्वभौमिक वितरण। अगर हर ग्रह और आकाशगंगा के पास असीमित ऊर्जा हो तो संसाधनों के लिए लड़ाई की कोई जरूरत नहीं होगी। हम ऊर्जा को तारों और ब्लैक होल से सीधे खींच सकते हैं। इंटरगैलेक्टिक संचार और ट्रांसपोर्ट। इतनी ऊर्जा के साथ हम वर्महोल्स या स्पेस टाइम पोर्टल्स बना सकते हैं, जिससे ग्रहों और आकाशगंगाओं के बीच तत्काल यात्रा संभव होगी। और हम स्पेस में हाइपर फास्ट सैटेलाइट्स बना सकते हैं, जो लाइट स्पीड कम्युनिकेशन देंगे। क्या हम इस विचार को अमल करके सच में ब्रह्मांड को जीत सकते हैं? इस सवाल का जवाब सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी नहीं है। आइंस्टीन का सिद्धांत हमें बताता है कि E = mach वर्ग के अनुसार हर पदार्थ में ऊर्जा छिपी होती है। अगर हम इस ऊर्जा को नियंत्रित तरीके से निकाल सकें तो अंतरिक्ष में असीमित संसाधन हमारे लिए उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में हमें ब्रह्मांड जीतने में मदद कर सकता है? 1. ब्रह्मांड को जीतने के लिए हमें क्या चाहिए? ब्रह्मांड पर विजय पाने के लिए हमें 3 मुख्य चीजों की जरूरत होगी। असीमित ऊर्जा स्रोत। अगर हम ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं तो हमारे पास असीमित शक्ति होगी। हमें रॉकेट फ्यूल की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस से सीधे ऊर्जा प्राप्त की जा सकेगी। इससे हम स्पेसक्राफ्ट्स को तेज और कुशल बना सकते हैं। स्पेस ट्रैवल की नई तकनीकें। वर्महोल्स और स्पेस टाइम बैंडिंग जैसी तकनीकों के बिना पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करना असंभव है। ऑन डिमांड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से हम ऐसी ऊर्जा बना सकते हैं जो इन तकनीकों को संभव बना सके। ब्रह्मांडीय संसाधनों का उपयोग। अगर हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को नियंत्रित कर सकें तो यह ब्रह्मांड को समझने में सबसे बड़ा कदम होगा। इससे हम नए ग्रहों और आकाशगंगाओं को उपनिवेश कॉलोनाइज कर सकते हैं। 2. क्या ये तकनीक वास्तव में संभव है? आज के विज्ञान में हम अभी इस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन भविष्य में क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फ्यूजन और एंटीमैटर रिसर्च हमें इस लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। वैज्ञानिक डार्क एनर्जी और एंटीमैटर से ऊर्जा प्राप्त करने पर रिसर्च कर रहे हैं। 4. क्या हम ब्रह्मांड में अजेय हो सकते हैं? अगर हम इस विचार को पूरी तरह विकसित कर लें तो हमें ऊर्जा की कमी कभी नहीं होगी। हम तेज स्पेस ट्रैवल कर सकेंगे और ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंच सकेंगे। हम ब्रह्मांडीय आपदाओं, गामा रे बर्स्ट, ब्लैक होल से खुद को बचा सकेंगे। पृथ्वी पर ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी हल हो जाएंगी।
निष्कर्ष, क्या ये ब्रह्मांड जीतने का सही रास्ता है? यह विचार बिल्कुल नया और क्रांतिकारी है। अगर हम इसे वास्तविकता में बदल पाएं, तो हम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली जीव बन सकते हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ एक सैद्धांतिक संभावना है। आने वाले 100-200 सालों में ये तकनीक हकीकत बन सकती है। ब्रह्मांडीय नेटवर्क, यूनिवर्सल इंटरनेट। इतनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड में एक सुपर कनेक्टेड कॉस्मिक इंटरनेट बनाया जा सकता है। आकाशगंगाओं के बीच तुरंत संपर्क और डेटा ट्रांसफर संभव हो सकता है। नई सभ्यताओं का निर्माण, गॉड लेवल कंट्रोल। कार्डाशेव स्केल के अनुसार इतनी ऊर्जा के साथ हम टाइप 2 सभ्यता बन सकते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकती है। हम नए ग्रह, सितारे और कृत्रिम आकाशगंगाएं भी बना सकते हैं। 5. क्या ये विज्ञान है या सिर्फ कल्पना? वर्तमान में ये सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन तकनीकी रूप से नहीं। हमें क्वांटम फिजिक्स, एंटीमैटर एनर्जी और डार्क एनर्जी कंट्रोल में प्रगति की जरूरत होगी। लेकिन ये भविष्य में विज्ञान की सबसे बड़ी छलांग हो सकती है। लेकिन ये फिलहाल एक सैद्धांतिक कल्पना है। अगर भविष्य में विज्ञान इस दिशा में आगे बढ़ता है, तो शायद हम इस विचार को एक दिन वास्तविकता में बदलते हुए देख सकेंगे। अगर हम ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज को ऊर्जा में बदल सकें, तो हम एक सुपर सिविलाइजेशन बन सकते हैं। और हम पूरे ब्रह्मांड को कॉस्मिक ग्लोबल विलेज में बदल सकते हैं, जहां हर ग्रह और गैलेक्सी आपस में जुड़ी होगी। आज के दौर में यह विचार अभी वैज्ञानिक शोध के स्तर पर है, लेकिन कल्पना कीजिए, स्पेस से असीमित ऊर्जा लेकर आने वाले सैटेलाइट्स, ब्लैक होल से बिजली खींचने वाले विशाल स्टेशन, ग्रहों के बीच उड़ने वाले एंटीमैटर फ्यूल से चलने वाले अंतरिक्ष यान। अगर यह संभव हो जाता है, तो धरती पर ऊर्जा संकट खत्म हो सकता है और मानव सभ्यता पूरी तरह से अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर हो सकती है। लेकिन हमें यहां तक पहुंचने के लिए नई तकनीकों, शोध और संसाधनों की जरूरत होगी। निष्कर्ष, क्या ये भविष्य की अंतरिक्ष क्रांति होगी? हाँ, अगर हम ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी पदार्थ को ऊर्जा में बदलने की तकनीक विकसित कर लें, तो यह मानवता का सबसे बड़ा आविष्कार होगा। और हम पूरे ब्रह्मांड को कॉस्मिक ग्लोबल विलेज में बदल सकते हैं, जहां हर ग्रह और गैलेक्सी आपस में जुड़ी होगी। हाँ, इस सिद्धांत के द्वारा नई ऊर्जा क्षेत्र, न्यू एनर्जी डोमेन्स बना सकते हैं। यह विचार एक नया और उभरता हुआ क्षेत्र है। हालांकि आइंस्टीन का E=mc वर्ग समीकरण 1905 में आया था और ये बताता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप से ऊर्जा उत्पादन के नए क्षेत्रों में उपयोग करने का विचार अभी भी वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास का विषय है। अब तक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हाइड्रोजन फ्यूजन और एंटीमैटर मैटर एनिहिलेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न की गई है। लेकिन यदि हम इस सिद्धांत को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें, तो हम पूरी तरह से नए ऊर्जा स्रोतों, न्यू एनर्जी डोमेन्स को परिभाषित कर सकते हैं। 2. नई ऊर्जा क्षेत्रों की अवधारणा और व्याख्या। यदि हम ब्रह्मांड में किसी भी पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं, तो हम असीम ऊर्जा स्रोतों को खोज सकते हैं। इसके कुछ संभावित अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। 1. ब्लैक होल एनर्जी हार्वेस्टिंग। ब्लैक होल के स्पिन और रेडिएशन से ऊर्जा निकालना। पेनरोज प्रोसेस और ब्लानफोर्ड-ज़नाज़ेक मैकेनिज्म, ब्लानफोर्ड-ज़नाज़ेक प्रोसेस द्वारा ब्लैक होल के चुंबकीय क्षेत्र से ऊर्जा खींची जा सकती है। यह ऊर्जा उत्पादन का एक नया क्षेत्र हो सकता है जो भविष्य में उन्नत सभ्यताओं के लिए उपयोगी होगा। B. स्पेस आधारित न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर हम नाभिकीय सम्मिलन, न्यूक्लियर फ्यूजन को स्पेस में कुशलतापूर्वक नियंत्रित कर सकें, तो हम अंतरिक्ष में ऊर्जा के नए क्षेत्र, स्पेस बेस्ड एनर्जी डोमेन्स विकसित कर सकते हैं। इससे धरती और अन्य ग्रहों के लिए असीम ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। C. एंटीमैटर एनर्जी फील्ड्स। यदि हम ब्रह्मांड में पर्याप्त एंटीमैटर एकत्र कर सकें और इसे नियंत्रित परिस्थितियों में पदार्थ से टकराएं, तो 100% ऊर्जा उत्सर्जन संभव है। एंटीमैटर फ्यूल से भविष्य के अंतरिक्ष मिशन या ग्रहों के ऊर्जा ग्रिड बनाए जा सकते हैं। D. वैक्यूम एनर्जी और जीरो पॉइंट एनर्जी। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार स्पेस पूरी तरह से खाली नहीं होता, बल्कि उसमें शून्य बिंदु ऊर्जा, जीरो पॉइंट एनर्जी होती है। यदि इस ऊर्जा को निकाला जा सके, तो यह एक नया ऊर्जा क्षेत्र हो सकता है। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चुनौतियां। 1. एंटीमैटर का उत्पादन और भंडारण बहुत कठिन है। 2. ब्लैक होल से ऊर्जा निकालना अभी सैद्धांतिक है, लेकिन यह एक संभावित ऊर्जा स्रोत हो सकता है। 3. नाभिकीय सम्मिलन को नियंत्रित करना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। निष्कर्ष, स्पेस में मौजूद पदार्थ को ऊर्जा में बदलकर नए ऊर्जा क्षेत्र विकसित करना एक उभरता हुआ विचार है, लेकिन इसे लागू करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की आवश्यकता है।
यदि हम ब्लैक होल, न्यूक्लियर फ्यूजन, एंटीमेटर या क्वांटम एनर्जी जैसी प्रणालियों को विकसित कर पाते हैं तो यह ऊर्जा उत्पादन के नए क्षेत्रों, न्यू एनर्जी डोमेन्स की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, क्या ये सपना सच हो सकता है? क्या हम ब्रह्मांड से सीधे ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे? क्या ये मानवता का भविष्य बदल सकता है? आपका क्या मानना है? क्या हम इस तकनीक से ब्रह्मांड पर राज कर सकते हैं? क्या ये विचार कभी हकीकत बनेगा? क्या हम ब्रह्मांड को ऊर्जा में बदलकर एक सुपर सिविलाइजेशन बना सकते हैं? अपने विचार कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो के लिए सक्सेस ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड ब्रह्मांड पर विजय में एक नई खोज और रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।